हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही जो है यूपीएससी का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला था, उसमें जो है 22 सब्जेक्ट को और ऐड किया जा रहा है। जी हाँ, इसको लेकर अपडेट आया हुआ है। तो क्या इन्फॉर्मेशन है, वन बाय वन सभी जो है हम लोग समझ लेते हैं डिटेल में। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही जो है जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसको लेकर भी जो है एक अपडेट आया हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। तो क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है ये भी हम लोग समझते हैं। साथ ही परीक्षा केंद्र में जो है बदलाव किया जा रहा है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला था, उसमें भी परिवर्तन किया जा रहा है। तो सारी इन्फॉर्मेशन समझते हैं वन बाय वन, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो इसको लेकर अपडेट ये आ रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई जनवरी के पहले सप्ताह में होगी। यानी कि जो इसके पहले सुनवाई हुई है, उसमें फाइनल डिसीजन नहीं आ पाया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला चल रहा था, इस पर सुनवाई नहीं हुई है। तो ये काफ़ी दुखद न्यूज़ है, क्योंकि बहुत ही बार जो है डेट पे डेट मिली है। एक ही दो बार ऐसा हुआ होगा जो 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में जो है मामले पर सुनवाई हुई हो सुप्रीम कोर्ट में। नहीं तो क्या होता है, डेट पे डेट दे दी जा रही है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं दिया जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में बृहस्पतिवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। इसमें जो है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को जो है निराश हाथ लगी। इस मामले की जो है अब जनवरी के पहले सप्ताह में सुनवाई प्रस्तावित है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा कि पिछले कई बार से तारीखें लग रही हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। उम्मीद है कि जल्द हमें न्याय मिलेगा। देखिए, अभ्यर्थी बराबर इंतजार कर रहे हो, वो हर एक जो है जब सुनवाई होती है तो यही उम्मीद करते हैं कि चलिए अब जो है फाइनल डिसीजन एक दे दिया जाएगा, और जो है अभ्यर्थियों के हित में आएगा या फिर नहीं आएगा, जो भी है फाइनल डिसीजन आना चाहिए। हर बार जो है अभ्यर्थी इंतजार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस सुनवाई में जो है फाइनल डिसीजन दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत बार ऐसा हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई नहीं हो रही है 69,000 शिक्षक भर्ती को। तो देखिए, अगर कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट को जाता है तो बहुत ही रेयर है, कभी आपने ऐसा देखा होगा कि कोई ऐसा केस है जो एक ही दो बार सुनवाई में फाइनल हो जाता हो। नहीं तो ज़्यादातर मैक्सिमम ऐसे हैं कि जो है 2 से 3 साल लग जाते हैं और उसका फाइनल डिसीजन नहीं आ पाता है। तो देखते हैं कब तक जो है 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला चलने वाला है, कब फाइनल डिसीजन आखिर आता है। एक फाइनल डिसीजन आ जाए जिससे अभ्यर्थी फाइनल जो है अपनी जो शिक्षक भर्ती है वो अपनी कंप्लीट करे, अपने जॉब करना स्टार्ट करे, या फिर जहाँ पर भी गड़बड़ी हुई है उसको सुधार दिया जाए और ये मामला ख़त्म किया जाए। लेकिन अब जो है सुनवाई होने वाली है जनवरी के पहले वीक में। अब वहाँ पर देखते हैं सुनवाई होती है या फिर से डेट दे दी जाती है। जो भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब अगर बात की जाए सबसे इम्पोर्टेंट की जो है प्रारंभिक परीक्षा में जो है शामिल हुए 22 विषय, अभ्यर्थियों की जो है बड़ी चुनौती, क्योंकि 22 सब्जेक्ट को ऐड कर दिया गया है। जो एग्ज़ाम आपका 22 दिसंबर को होने वाला है, तो इतना बहुत ही कम समय में अगर ये बदलाव किया जा रहा है तो काफ़ी जो है विद्यार्थियों के लिए चुनौती है। ये जो है भर्ती की परीक्षा योजना में बदलाव का जो है विरोध, तैयारी को लेकर जो है तनाव में है अभ्यर्थी, यानी विद्यार्थी। छात्रों ने कहा किसी भी राज्य की सहायक अभियंता भर्ती में इतना बड़ा जो है पाठ्यक्रम नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी की ओर से सहायक अभियंता के पदों पर भर्ती के लिए जारी सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 के विज्ञापन में प्रारंभिक परीक्षा को भी शामिल करने से अभ्यर्थियों के लिए चुनौती बढ़ गई है। उनका कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा में 22 विषयों को शामिल किया गया, जबकि किसी भी राज्य की अभियंत्रण सेवा की भर्ती में इतना बड़ा पाठ्यक्रम नहीं होता। सहायक अभियंता भर्ती में पहले केवल एक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होता था। आयोग ने अब जो है इसमें प्रारंभिक परीक्षा को भी शामिल कर लिया है। इसमें अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे हैं। ग्रेजुएट जो है इंजीनियरिंग स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक सिंह ने कहा कि नई परीक्षा योजना में शामिल प्रारंभिक परीक्षा में 22 नए विषयों को जोड़ दिया गया, जिनका जो है सिविल या जो है मैकेनिक मैकेनिक अभियंत्री से कोई जो है सीधा सरोकार नहीं है,
और ना ही जो है किसी अन्य प्रदेश में इस परीक्षा के लिए ऐसा पाठ्यक्रम है। परीक्षा योजना के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन्हें हल करने के लिए 2 घंटे का वक्त मिलेगा। इस हर प्रश्न 2 अंकों का होगा और परीक्षा 300 अंकों की जो है होगी। 150 प्रश्नों में सामान्य ज्ञान के 25, सामान्य हिंदी के 25 व इंजीनियरिंग जो है एप्टीट्यूड के जो है 100 प्रश्न होंगे। छात्रों का कहना है कि अभियंत्रण के जो है 20 से 25 विषयों के साथ उन्हें जो है हिंदी व जो है सामान्य विज्ञान पढ़ना होता है, लेकिन प्राइमरी परीक्षा में 22 अन्य विषय जोड़ देने से छात्रों पर बोझ बढ़ गया है। ऐसे में इससे छात्रों में तनाव है। छात्रों का दावा जो है सैकड़ों रिक्त पद शामिल नहीं हैं। आयोग ने जो है सहायक अभियंत्रण में 604 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। छात्रों का दावा है कि 3 साल बाद यह जो है भर्ती आई है, लेकिन नगर विकास विभाग के तकरीबन 300 पद जो है बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो है लगभग 40 पद तथा जल निगम के 110 पद एवं उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, उत्तर प्रदेश राज्य से जो है सेतु निगम, लघु सिंचाई विभाग जैसे अन्य विभागों के सैकड़ों पद हम इस भर्ती में नहीं जोड़े गए हैं। छात्रों ने भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने व पाठ्यक्रम को बदलने आग्रह किया है और कहा है कि अगर सरकार छात्रों के साथ न्याय नहीं करती तो आंदोलन करेंगे। यानी कि जो आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला था उसमें जो है क्या किया गया है, 22 विषयों को ऐड कर दिया गया है, जो कि बहुत ही गलत है। क्योंकि अब सडनली आप 22 विषयों को ऐड कर रहे हो, तो इसमें अब ऐसी सिचुएशन में आखिर अभ्यर्थी क्या करेंगे? तो अभ्यर्थियों में काफ़ी तनाव बना हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल फ्रेंड्स ये अपडेट है। अगर कोई अपडेट आता है, कोई चेंजमेंट किया जाता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वहीं पर अगर बात की जाए, जो फॉर्म 2011 में अप्लाई हुए थे उसका इंटरव्यू हो चुका था, लेकिन क्या हुआ उसमें एक ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको बाहर कर दिया गया है। रीज़न ये है कि जो उनकी डिग्री थी वो वैलिड नहीं थी। आयोग ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और उनको बाहर कर दिया है। ठीक है, तो कोई भी अगर डॉक्यूमेंट आपका अनकम्प्लीट होता है तो आप बाहर कर दिए जाओगे, नॉर्मल सी बात है। बाकी जो है अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो चुका है। तो जो ये 2011 में भर्तियाँ हुई थी, जो फॉर्म आए हुए थे, एग्ज़ाम हुआ था, इंटरव्यू रह गया था, तो फाइनली ये भर्ती कंप्लीट हुई। अब अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर यूपी में भी जो है एक नई शिक्षक भर्ती आनी चाहिए, जो कि आप जानते हैं कि कुछ टाइम पहले जो है सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया हुआ था उसमें एक उम्मीद जगी थी कि फाइनली जो है यूपी में नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी। जो डाटा था वो था 27,713 पदों के लिए। लेकिन जो है क्या हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ था उसके बाद जो है परिषद में जब शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट जो आया उससे हर एक अभ्यर्थी परेशान है। रीज़न ये है कि मंत्री जी का ये कहना है कि हमारे पास शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है, अभ्यर्थी कम है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हमको नई शिक्षक भर्ती की ज़रूरत नहीं है और हमको शिक्षकों की अभी ज़रूरत नहीं है। इससे रिलेटेड कोई भी जो है विचाराधीन प्रशासन के अंदर नहीं है कि हम नई शिक्षक भर्ती जो है निकालेंगे या फिर हमको नई शिक्षक भर्ती की आवश्यकता है। तो शिक्षा मंत्री का कहना यही है कि हमारे पास शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है और अभ्यर्थी कम है। उनका कहना ये भी है कि अगर 1,40,000 जो मित्र हैं अगर उनको हम हटा भी देते हैं तो हमारा शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो इक्वल आ रहा है। लेकिन अगर उनको हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे तरफ जो है अभ्यर्थियों यानी शिक्षकों की संख्या जो है वो बढ़ रही है। तो यानी कि मोटा-मोटा आंकड़ा ये है कि 1,40,000 से भी ज़्यादा जो है शिक्षक जो है उनके पास एक्स्ट्रा हैं मंत्री जी के पास, इसीलिए वो नई शिक्षक भर्ती नहीं चाहते हैं। तो मंत्री जी ने तो क्लियरली बोल रखा है कि नई शिक्षक भर्ती नहीं आएंगी। तो ऐसी सिचुएशन में मैं बस यही कहूँगी आप लोगों से जिनका भी सीटेट क्वालिफाई है, अगर पॉसिबल है अदर स्टेट जा पाना, जॉब करना, तो आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एक यही वैकेंसी है, एक यही बिहार एक ऐसा राज्य है जो हर एक अभ्यर्थी को जॉब दे रहा है, चाहे किसी भी स्टेट से हो, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो बीपीएससी टीआरई 4 आपके सामने एक बहुत अच्छा खासा मौका है, क्योंकि रीज़न ये भी है कि बिहार में भी विधानसभा का चुनाव है। उसके बाद वैकेंसी आती है, नहीं आती है, क्या होता है किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो टीआरई 4 आपको देखने को मिलेगा जनवरी के लास्ट तक। आप टीआरई 4 की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए।
यूपी के अगर सहारे बैठोगे कि यूपी में वैकेंसी आए तब हम अप्लाई करें, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी एज भी जा रही है, क्योंकि ओवर एज हो जाएगा तो भी पॉसिबल नहीं है कि आप अप्लाई कर पाओ। और फिलहाल यूपी में 1 या 2 साल में भी नई वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये अपडेट है। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें परीक्षा केंद्रों में जो है बदलाव ये किया जा रहा है कि अब जो है आगरा को भी परीक्षा केंद्र बनाया जा रहा है, ठीक है। इसके पहले लखनऊ था, गोरखपुर, मेरठ और जो है आपका प्रयागराज, साथ ही अब आगरा को भी ऐड किया जा रहा है। आगरा भी आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर बनने वाला है, ये बिल्कुल कंफर्म कर दिया गया है। और एग्ज़ाम की जो डेट है वो 16 और 17 फरवरी है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी 16 और 17 फरवरी जो डेट है वो फाइनल मानते हुए तैयारी कंटिन्यू करिएगा। एग्ज़ाम की जो डेट है वो बिल्कुल कंफर्म है। परीक्षा केंद्र भी निर्धारित कर दिए गए हैं और अब आगरा को भी ऐड किया जा रहा है। बाकी अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आता है फ्रेंड्स तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। नेक्स्ट सुनवाई जो है जनवरी के फर्स्ट वीक में होगी। अब उस पर क्या होता है, निर्णय क्या लिया जाता है, जो भी होगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके अपने सारे फ्रेंड को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।